नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। योगी की पुलिस की खुली पोल, फरियादी को थाने में पीटा। गाजियाबाद के नगर आयुक्त का तबादला, पार्षद ने बांटी मिठाई। और नगर निगम चुनाव में जारी रहेगा सपा रालोद का गठबंधन। स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों तक की खबरों का युग करवट करता है पोस्टमार्टम। खबरों का पोस्टमार्टम देखने के लिए चलते हैं आशिक त्यागी के पास। नमस्कार दोस्तों, मैं आशिक त्यागी युग करवट पर आपके लिए खबरों का पोस्टमार्टम लेकर आया हूं। दोस्तों, स्थानीय गाजियाबाद से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अनेक चीज़ें चल रही हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार और विपक्ष की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, दोनों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज से यूपी में विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। पहले ही दिन विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं पहुंचे। सभी जानते हैं कि सपा यूपी में सबसे बड़ा विपक्षी दल है। सत्ता पर हमलावर सपा के ये विधायक पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ की सड़कों पर उतरे। इन्होंने विधानसभा तक पैदल मार्च करने की घोषणा पहले ही कर दी थी। इसके लिए परमिशन भी ली गई थी, जहां तक अखिलेश यादव का कहना है। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी की इस यात्रा को, इस पैदल मार्च को पुलिस ने रोक दिया। निश्चित तौर पर हंगामा होना था, हंगामा हुआ। अखिलेश अपने सभी विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने वहीं पे एक सांकेतिक विधानसभा लगाई और दिवंगत पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि दी, शोक व्यक्त किया। बड़ा सवाल यह है कि अगर समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा जाएंगे ही नहीं, सत्र में पहुंचेंगे ही नहीं, और अगर पहुंचेंगे तो हंगामा करेंगे, विधानसभा चलने ही नहीं देंगे, तो इससे किसको लाभ होगा? देखिए, जनता भी अब ये नहीं चाहती कि विधानसभा ना चले, और वो भी तब जब विपक्ष हंगामा करे। जनता अब राजनीतिक हंगामे से ऊब चुकी है, इसको पसंद नहीं करती है। महंगाई पर बात कीजिए, कानून व्यवस्था पर बात कीजिए, एमपी पर बात कीजिए, जनता के मुद्दे, जनता की बातें विधानसभा सत्र में बैठकर उठाइए। हंगामा करके जनता का और विधानसभा का समय नष्ट मत करिए, ये अच्छा नहीं है। दूसरी खबर पर जिस पर मैं बात करना पसंद करूंगा, भारत में जो चीते लाए गए हैं उसकी खबर महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार की खबर से भी बड़ी खबर है। भाजपा के लोग चीतों को लेकर गर्व कर रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं, तो विपक्ष लंपी की बात कर रहा है। तो लंपी से देश में हजारों गायों की मौत हो चुकी है, हजारों मरने की कगार पर है। इस बीमारी का भी कोई इलाज नहीं हो रहा है, किसान परेशान है, एक बड़ी पूंजी उसके घर से जा रही है। भाजपा के लोगों से लंपी पर बात करो तो उन्हें मिर्ची लग जाती है। वो कोविड पे बात करना पसंद करते हैं। क्या गाय भाजपा के लिए केवल चुनाव लड़ने का साधन भर है? अगर नहीं है तो लंपी पर बात कीजिए, बताइए, सरकार बताए कि लंपी से निपटने के लिए क्या योजना बन रही है, कौन सी दवाई तैयार की जा रही है, कौन सी वैक्सीन बन रही है और कब तक आएगी? या फिर अब यूं ही गायों को तड़पते हुए मरते देखना चाहते हैं? केवल चुनाव भर के लिए अगर गाय का इस्तेमाल भाजपा करती है तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को लंपी पर जनता और विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। क्यों भाजपा सरकार गायों को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है, यह भी बताना चाहिए। भाई, चीते प्लेन में और गाय क्रेन में, यह समझ में बात आने वाली नहीं है। यह नहीं होना चाहिए था। भाजपा का कोई मुख्यमंत्री और खुद प्रधानमंत्री भी लंपी के बारे में बात करना नहीं चाहते, कुछ नहीं बोल रहे हैं। जनता है, सब देखती है। तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूं वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में एक एक गांव को गोद लिया था। आज ना कोई बताने वाला है, ना कोई देखने वाला है कि सांसदों द्वारा गोद लिए गए इन गांवों की स्थिति क्या है, इनकी हालत क्या है, कितना सुधार हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। कोई बात नहीं कर रहा, कुछ सांसद भी बात करना पसंद नहीं करते। भाजपा के सांसद अब लोकसभा चुनाव में आएंगे, 24 में चुनाव है 2 साल बाद। तो अगर भाजपा के सांसद अपने गोदरे गांव में वोट मांगे जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे?
किस तरह से जाएंगे, जनता का सामना करेंगे कैसे? इस सवाल पर भी शायद वो लोग अभी विचार नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, कमल के निशान पर वोट पड़ता है, कुछ वोट उन्हें अपनी जाति का मिल जाता है, उस लिहाज से वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन जनता के मुद्दों पर बात करना बेहद ज़रूरी है। आपको बताना होगा कि गोद लिए गाँव में आपने किया क्या है। जहाँ तक हमारी रिपोर्ट है, हमारी सूचना है, हमारी जानकारी है, सांसदों द्वारा गोद लिए गाँव में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुए हैं। कुछ काम शुरू हुए, अंजाम तक नहीं पहुँचे। स्थिति वैसे ही है जैसी दूसरी गाँवों की है। सांसद के गोद लिए गाँव की स्थिति बिल्कुल नहीं बदल रही है। लोगों का जीवन स्तर भी उसी तरह का है। रास्ते, खरंजे, लाइट सब वैसे का वैसा ही है जैसा पहले था। आज की अंतिम खबर जिस पर बात करना चाहूँगा गाजियाबाद से है। यहाँ के नगर निगम के नगर आयुक्त तो महेंद्र सिंह तंवर का तबादला हो गया है। अब वो गोरखपुर के वीसी हो गए हैं, उपाध्यक्ष हो गए हैं वहाँ के प्राधिकरण के। ये बात तो सब जानते हैं कि महेंद्र सिंह तंवर का तबादला हो गया है। जो नहीं जानने वाली बात है वो हम आपको बताते हैं। नगर निगम की कुछ जमीन पर कब्जा करके उसे या तो बेच दिया गया या उस पर निर्माण कर लिया गया। नगर आयुक्त रहते हुए महेंद्र सिंह तंवर ने ऐसी जमीन को खोजकर उसके खिलाफ एक गोपनीय जांच कराई कि किन लोगों ने कब्जा किया, किन लोगों ने बेची या किन लोगों ने उस पर निर्माण किया है। हमारी जानकारी के मुताबिक जांच में जो नाम आए सामने, उनमें कुछ सीनियर पार्षद हैं, कुछ शहर के बड़े लोग भी हैं। कहा जा रहा है कि अगर अगले 6-7 महीने महेंद्र सिंह तंवर गाजियाबाद में नगर आयुक्त रहते तो कई बड़े चेहरे साफ हो जाते और कहा जा रहा है कि जेल भी जाते। उन पर मुकदमा होता, उन पर जेल भी उन्हें जाना पड़ता। अब जब महेंद्र सिंह तंवर का तबादला हो गया है तो जाहिर सी बात है जांच रुक जाएगी या रुकवा दी जाएगी। प्रभावशाली लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक बात यह भी है कि शहर में कई ऐसी योजनाएं हैं जो नगर आयुक्त रहते हुए महेंद्र सिंह तंवर ने शुरू की थी। अच्छी योजनाएं थी, शहर के हित के लिए थी, काम अच्छे हो रहे थे। अब ये भी डर है कि शायद वो योजनाएं भी ठंडे बस्ते में चली जाएंगी, क्योंकि नए अधिकारी के मूड पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की कार्यप्रणाली पसंद करता है, किस तरह के कार्य करने पसंद है। तो दोस्तों, ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। मेरी बातें आपको कैसी लगी? जो बात मैंने आपको बताई है, पक्ष और सत्ता को लेकर जो मेरा उनसे निवेदन है कि अपने दायित्व का निर्वहन करें। कैसा आपको लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। वीडियो पसंद आए, हमारा बुलेटिन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। नमस्कार। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई है। पहले ही दिन मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने सड़क पर विरोध किया। पुलिस ने सपा का पैदल मार्च रोक दिया तो अखिलेश सड़क पर ही बैठ गए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के पहले दिन सभी सदस्यों ने पूर्व विधायक अरविंद गिरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। समाजवादी पार्टी ने सत्र का बहिष्कार किया और पद यात्रा रोके जाने से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने छदम अर्थात सांकेतिक विधानसभा का आयोजन कर शोक व्यक्त किया। हालांकि कुछ देर बाद सभा का धरना समाप्त हो गया था, मगर तब भी वो लोग विधानसभा नहीं पहुंचे। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पदयात्रा की। ये लोग विधान भवन की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें रास्ते में रोक लिया गया, जिससे नाराज होकर अखिलेश यादव अपने विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए थे। गाय, भैंस और जानवरों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जाने गई हैं। सरकार ये बताए कि जानवरों की बीमारी को बचाने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है। इस सरकार में न केवल जानवरों की जान जा रही है, गरीब अगर इलाज कराना चाहेगा तो इलाज नहीं हो रहा। PSC उठा लो, CSC उठा लो, जिला अस्पताल उठा लो, राजधानी के बड़े अस्पताल उठा लो, मेडिकल कॉलेज उठा लो, इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हैं कि गरीब को पहले तो इलाज नहीं, दवाई नहीं, अगर ऑपरेशन की तारीख हो तो ऑपरेशन की तारीख नहीं मिलनी, जांचें नहीं हो पा रही हैं, जितनी मशीनें सब ऑब्सलीट हो गई हैं। डॉक्टर जिस विभाग के होने चाहिए थे, जिस बीमारी को जिस डॉक्टर को देखनी चाहिए थे वो डॉक्टर नहीं है।
और ये सरकार आखिरकार क्यों चल रही है। और इनके लोग जहाँ जाते हैं निरीक्षण में कहते हैं हम शर्मिंदा हैं। सोचिए, डिप्टी सीएम कहते हैं हम शर्मिंदा हैं। यहाँ के कई मंत्रियों ने चिट्ठी लिखी है कि उनके विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। शायद आज़ादी के बाद इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उधर विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। इससे पहले मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। जनता को इस सत्र से बड़ी उम्मीदें हैं। विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षा और अपेक्षा को सदन में रख करके उन समस्याओं के माध्यम से आम जन की संवेदना के साथ अपनी संवेदना को जोड़ने का एक अवसर सभी मान्य सदस्यों को प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश के किसी भी विधानमंडल से सबसे बड़ा विधानमंडल है और स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास करने वाले सभी नागरिकों को उत्तर प्रदेश विधानमंडल की कार्रवाई का इंतजार होता है। वे बड़े विश्वास के साथ और यहाँ पर होने वाली उन सभी चर्चाओं का हिस्सा बनकर के इस सभी कार्यक्रम को बहुत गौर से देखते हैं। 25 करोड़ की आबादी के हितों के लिए डबल इंजन की सरकार जो कार्य कर रही है, बिना भेदभाव के डबल इंजन की सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए भी उत्तर प्रदेश के अंदर अभाव और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं। इन सभी कार्यक्रमों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। यूपी विधानसभा 23 सितंबर तक चलेगी। इससे पहले सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुरोध किया गया था। हालांकि विपक्ष ने सरकार को घेरने का ऐलान पहले ही कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। राष्ट्रीय लोकदल मेयर का चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ेगा। ये बात पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने बताई। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और मिड डे मील को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए। त्रिलोक त्यागी ने कहा कि सरकार किसानों का भुगतान नहीं कर रही है। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने राजनगर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने किसानों, महिलाओं, शिक्षा एवं सफाई व्यवस्था पर प्रदेश की भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला। किसानों का मुद्दा उठाते हुए त्रिलोक त्यागी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वे 15 दिन में गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करेंगे। गन्ने का नया सत्र शुरू होने वाला है और आज भी मोदीनगर शुगर मिल पर गन्ना किसानों का 183 करोड़ रुपया बकाया है। पिछले 4 सालों से गन्ना किसानों के ब्याज का भुगतान भी नहीं किया गया है। 90 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का ब्याज मिल पर बकाया है। योगी जी से उनके मिल चलने से पहले गन्ने का पेमेंट में ब्याज के कराया जाए। 4 साल से ब्याज भी नहीं मिला। किसान खाद, बीज, क्रेडिट कार्ड, जिस पे भी पैसा लेता ब्याज देता। पर ये सरकार ऐसी सरकार है कि जो किसानों को आज तक 1 रुपया नहीं दिला पाई है। एक बिल पर मोदीनगर पे करीब 90 करोड़ रुपया 4 साल का किसानों का ब्याज बकाया मैं, और प्रदेश भर में हजारों करोड़ रुपया गन्ने का बकाया। तो ये तुरंत मिलना चाहिए। त्रिलोक त्यागी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा को चौपट कर दिया गया है। प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। उन्होंने मांग की कि दिल्ली की तर्ज पर यूपी के स्कूलों में भी शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। रालोद नेता ने प्रदेश में शिक्षा माफिया की नाक में नकेल डालने की बात भी कही। त्रिलोक त्यागी ने मिड डे मील पर भी भाजपा सरकार के नाक के नीचे चल रहा करोड़ों का घोटाला बताया। जो बेसिक शिक्षा है, एक तरह से आप कहो जो प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, वो बिल्कुल चौपट हो गई है प्रदेश में। प्रदेश में जितने भी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल हैं, उन पर कहीं
ना तो ब्लैक बोर्ड है, ना बिजली है, ना वहाँ टीचर जाते हैं। टीचरों को कभी कलेक्टर लगा देता है PLO बनाकर, पता नहीं कभी कहीं जांच में, कभी जांच में, क्योंकि वहाँ कोई किसान या मजदूर गांव में, और जो ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ काम ज़्यादा मेहनत तक लोग रहते हैं, उसमें शिक्षा व्यवस्था सरकार ने चौपट कर दी है। हमारी मांग है कि पहले सरकार उन स्कूलों को ठीक करे। दिल्ली इसका उदाहरण है। दिल्ली में सरकारी स्कूल अच्छे हुए तो पब्लिक स्कूलों से छोड़ कर बच्चे वहाँ रहे। योगी जी, आपके राज्य में शिक्षा माफिया पनप रहे हैं। रालोद नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं। गाजियाबाद की बात की जाए तो यहाँ नगर निगम पर पिछले 25 सालों से भाजपा का ही कब्जा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और उसके दलालों ने गाजियाबाद को नरक बना दिया है। भाजपा के नेता और अधिकारी नगर निगम में लूट मचा रहे हैं। पेड़ लगवाने के नाम पर नगर निगम में करोड़ों का खेल हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि आप शिक्षा, अभी 3 महीने हो गए, आप किताबें नहीं दे पाए हो। आप मिड डे मील की जांच करो, और मिड डे मील में कौन कौन लोग हैं, अगर उनके नाम आप लोगों को मालूम हो, सरकार उजागर करे किसने खाया है। मेरी ये मांग है। और नहीं तो हमारी पार्टी इसको उजागर करेगी कि मिड डे मील किनके पास है और वो कौन लोग हैं और किन से संबंधित हैं। त्रिलोक त्यागी ने भाजपा सरकार पर डीजल बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि यही कारण है कि यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े हैं और हिंडन नदी की दुर्दशा हो गई है। भाजपा पर गांव विरोधी होने का आरोप लगाते हुए रालोद नेता ने कहा कि नगर निगम में आने के बावजूद भी गाजियाबाद के गांवों में बिजली, पानी, सीवर, नाली, खड़ंजे आदि की मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। नोएडा प्रकरण पर बोलते हुए त्रिलोक त्यागी ने कहा कि श्रीकांत जैसे हजारों लोग अपनी कारों पर भाजपा का झंडा लगाए और गले में भाजपा का पटका डालकर गुंडागर्दी करते हुए घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर का ट्रांसफर हो गया है। इस पर भाजपा के पार्षद हिमांशु मित्तल बहुत खुश हैं। तंवर के तबादले की खुशी में हिमांशु ने मिठाई तक बांट दी। मिठाई किस लिए बांटी जा रही है? ये नगर आयुक्त के जो ट्रांसफ़र हुआ है उस संबंध में बांटी जा रही है। एक्चुअली क्या है, इस नगर आयुक्त से पूरे गाजियाबाद में सभी लोग परेशान थे। व्यापारियों का जो है किराया बढ़ाने के चक्कर में परेशान थे। उद्योगपतियों में अंतर्गत रूप से जो पार्किंग का वसूली हो रही थी उससे उद्योगपति परेशान था। घरों में रहने वाले लोग जो है उनका जो सर्वे GIS सर्वे के आधार पर नोटिस बांटे गए उससे वो परेशान थे। शहर में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उससे परेशान ना हो। ऐसे परेशान व्यक्ति जो कर रहा हो पूरे शहर को, उसका चले जाना ही उचित था। इसलिए इस संबंध में मिठाई बांटी जा रही है। यूपी में कानून का कितना खौफ है, ये एटा की घटना से पता चलता है। यहाँ 3 सड़क छाप गुंडे एक दुकानदार से रंगदारी मांगने पहुंच गए। उन्होंने दुकानदार पर गोली भी चलाई। बाद में लोगों ने उनको पकड़ लिया और पीटा भी। एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके संबंध में पूर्व में ही अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उनको जेल भेजा जा चुका है और एक अभियुक्त चोटों के कारण इलाजरत है। इसको शीघ्र न्यायिक अपेक्षा में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस बेलगाम होती जा रही है। कहीं शिकायत सुनी नहीं जाती तो कहीं फरियादी को थप्पड़ मारे जाते हैं। ताजा मामला बागपत का है। यहाँ थाने में शिकायत लेकर आए आदमी को थानेदार ने पीट दिया। उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही कानून व्यवस्था को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही उत्तर प्रदेश पुलिस का एक बेरहम चेहरा सामने आया है। दरअसल पश्चिम यूपी के बागपत जिले में एक पुलिस वाले ने थाने में शिकायत लेकर आए युवक को थप्पड़ मार दिया और उसे थाने से भी भगा दिया। इस घटना का वीडियो सामने आया जो जमकर वायरल किया जा रहा है।
बागपत के बिनोली थाने के इंस्पेक्टर ने जिस व्यक्ति को थप्पड़ मारा वो अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत लेकर थाने आया था, लेकिन इंस्पेक्टर ब्रजाराम ने शिकायत दर्ज करने के बजाय उस युवक को थप्पड़ मारकर थाने से ही भगा दिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने उस थानेदार को लाइन हाजिर किया है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में बागपत के एसपी की ओर से बयान जारी किया गया है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि बिनोली इंस्पेक्टर ने पीड़ित परिवार के साथ बदसलूकी की है। इस मामले में विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से प्रतिबंधित सामान भी बरामद किया गया है। श्री बांके बिहारी संकीर्तन मंडल राधा जन्म छठी महोत्सव मनाएगा। इस अवसर पर मंगलवार 20 सितंबर को महोत्सव किया जाएगा। इसमें चित्र विचित्र महाराज अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। आयोजन लोहिया नगर के पार्क में होगा। राधा रानी की कृपा से मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यह संकीर्तन 20 सितंबर मंगलवार को शाम 7 बजे से स्थानीय लाल क्वार्टर कॉलोनी के बिजली घर वाले पार्क में शहीद भगत सिंह स्मृति पार्क में संपन्न होगा। जितनी भी प्रशासनिक अनुमति हैं वो सब हम ले चुके हैं। इसमें विधिवत रूप से पिछले 5-6 साल से सब अनुमति लेकर के सब व्यवस्था बनाते हैं। गाजियाबाद में डार्ट्स प्रतियोगिता शुरू की गई। इसका उद्घाटन एसडीएम विनय कुमार ने किया। ये खेल अभी अपने शुरुआती दौर में है, इसलिए कम लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। जिला डार्ट्स गेम एसोसिएशन की ओर से पहली बार जनपद में डार्ट्स प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में राम सिसोदिया और सीमा जैन ने गोल्ड मेडल जीता। प्रतियोगिता में 60 खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में भाग लिया। देखिए हमारे सभी अतिथियों ने पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ गांधीनगर के एक स्थानीय बैंकेट हॉल में किया गया। उप जिलाधिकारी सदर विनय कुमार सिंह, जीएसटी अधिकारी ध्रुव कुमार, एसोसिएशन के संरक्षक लोहा व्यापारी प्रवीण गुप्ता ने बोर्ड पर डार्ट्स मार्कर किया। प्रतियोगिता के समापन के बाद पुरस्कार वितरण के दौरान एसोसिएशन के संरक्षक जूडो खिलाड़ी अनिल कौशिक ने कहा कि खेल छोटा या बड़ा नहीं होता, हमेशा खेल और खिलाड़ी दोनों का सम्मान जरूरी है। प्रवीण गुप्ता ने कहा कि इस खेल में अपार संभावनाएं हैं। खास बात यह है कि यह खेल बच्चे से लेकर बूढ़े तक पूरा परिवार खेल सकता है। बैडमिंटन के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अरविंद चौधरी ने कहा कि गाजियाबाद में अभी यह खेल पैदा हुआ है। आने वाले समय में इस खेल से बाकी खेलों की तरह भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेंगे। पहली बार हुए इस प्रतियोगिता के युवा पुरुष वर्ग में राम सिसोदिया ने गोल्ड, प्रमोद कुमार ने सिल्वर, मनोज सिसोदिया ने कांस्य पदक हासिल किया। वहीं युवा महिला वर्ग में सीमा जैन ने गोल्ड, कनिका सिसोदिया ने सिल्वर और मान्या यादव ने कांस्य पदक प्राप्त किया। सीनियर डबल पुरुष वर्ग में राम सिसोदिया और मनोज सिसोदिया ने गोल्ड, दिनेश ठाकुर और मनोज शर्मा ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। सीनियर महिला डबल वर्ग में आकांक्षा वर्मा और गायत्री वर्मा ने गोल्ड, मंजू सिसोदिया और कनिका सिसोदिया ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। युवा मिक्स डबल में वर्ग में कमलकांत और रेणु गंभीर ने गोल्ड, डॉक्टर अभिषेक वर्मा और डॉक्टर प्रिया वर्मा ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट यू करवट। उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम गाजियाबाद पहुंची। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कॉलेज में हुए महिला सम्मेलन में भाग लिया। उसमें अच्छे बेंच हैं, शौचालय बन गया है, पानी की व्यवस्था बीच जाकर के ये महिलाएं उनका पैसा निकाल रही हैं, उनका पैसा जमा कर रही हैं। बहुत इन महिलाओं को धन्यवाद और बहुत ज्यादा आशीर्वाद भी गाँव से मिल रहा है। हम
हमारी बीसी सखियां बीसी दीदियां की जब मीटिंग होती है तो ये कहती है कि इस काम को करके हम धन तो अर्जन कर रहे हैं, बीसी सखी के रूप में अपना नाम तो कमा रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्गों से हमें आशीर्वाद मिल रहा है वो सबसे बड़ी बात है और हर गांव में अपनी बहुत बड़ी पहचान बना रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए